लगा रही है आज इधर देख रही हूँ कि इधर तो नहीं है। अरे यार बहुत उसको रही है कैसे ऊपर से वो करो ना लटक रहा है खुद ही निकल रही है ना वैसे। नीति भाभी लोग भी घर पे कर लेती हैं। सब घर पे करती हूँ भाई। अच्छा है। अगरबत्ती वो धूप बत्ती नहीं है क्या? ये तो नहीं जलाना लाइट आता है ना लाइट वही तो होगा दीदी जलानी चाहिए आजकल ये सिस्टम सही है, लाइट जलता हाँ ना बारिश से माचिस फूल जाते हैं वो नहीं होता। माचिस तो और बिल्कुल काम ही नहीं आ रहे हैं वो नहीं जलेगी। मम्मी कल मम्मी का पर्स भी नहीं मिला और दीपदी भी नहीं थी चल ठीक है दीपदी नहीं है। अरे दीपदी पलंग पे तो थी, सो रही थी। नहीं सो रही अंदर चली गई। आवाज दे देता है दिया था तो अंदर वाले में भी नहीं है क्या अंदर वाले में तो होगी। पूजा वाले में होगी ना जब नहीं जाती। कर लो दीदी फिर बाद में ले लेना अरे पूजा तो करेगी क्या पैसे हैं पूजा तो कर ली, पैसे ले आओ बे। हाँ, तो चढ़ा देना बाद में। पैसे हम मंगाते यहीं पर ही पैसे अब बैठो अरे तो पैसे लाना अरे हाँ, तो लिया लिया पैसे में पूजा कर लो फिर जाके दे दूँ। नहीं नहीं, हम पैसे अपने चढ़ाएंगे। हाँ तो आ हाँ जाएगा तो कोई कुछ कुछ पूजा कर लो फिर लिया ना बेटा एक दिया लाना या कुछ कटोरी अरे ऐसे ही रखा जाएगी यार। किताब की पूजा करती हूँ। अरे फिर भी यूज कर लो कर दी कर दी शंकर जी की। बंद तो करता है इसकी गैस से करता है ठीक है आज की पूजा में ये मैं कान्हा वो कपड़ा दे ना रुमाल कौन सुना रहा था बुआ जहाँ अलमारी रखी है, ये छोटी सी अलमारी में सामान रखा बहुत सारा, वहीं तो रखा है। पर भैया खाना खा रहे हैं। इतनी लेट खाना खा रहे सुबह सुबह नहीं, अरविंद और लेके खाते। शुरू करें बोलो शंकर भगवान फटाफट शुरू करो। बोला हर्षट महारानी की जय। हल षष्ठी व्रत की कथा। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे भगवान, हे देवकी नंदन, आपने तीनों लोगों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया, अतएव मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र अभिमन्यु के मर जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हो गई थी। शोक से पीड़ित होकर वह जी नहीं सकती थी। हे देव, इसी प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के नाश होने पर भी दिन रात प्रतिदिन दुखी रह करती थी। हे यदुकुल श्रेष्ठ, अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान की भी अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही थी, क्योंकि अति दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निस्तेज कर दिया था। इस प्रकार संसार में संताति के शोक से उत्थान हो गया था। घोर महादुख हो रहा था। पिता अपने जन्म को तभी सफल मानता है जब उसके पुत्र चिरंजीवी, दीर्घायु और आरोग्य हो और उसकी संतति उत्तम हो। हे देवेश, उस दान या व्रत को बतलाइए जिसके करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित होने से भी बचें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि उत्तरा एक अपूर्व व्रत को करती है तो उसका मृत पुत्र भी जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने तब पूछा कि हे भगवान, इस व्रत की क्या विधि है, इसको कैसे करते हैं और कौन से देवता हैं, इसके किस काल में इसको किया जाता है और किस स्त्री ने इस व्रत को किया था जिससे यह प्रसिद्ध हुआ है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, सुभद्रा का एक राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसको हस्ती नामक सुदृढ़ पुत्र उत्पन्न हुआ था।
इससे अपने नाम पर हस्तिनापुरी बसाई थी। यह बालक एक दिन धाय के साथ गंगा जी के तीर पर गया था। जल में खेलता हुआ वह बालक भाव से भरने जल में चला गया और वहां एक मगर उसको पकड़कर अपने गहरे पानी में लेकर चला गया। इस समाचार को सुनकर पुत्र से दुखी होकर रानी सुवर्णा ने क्रोध के मारे धाय के पुत्र को जलती हुई अग्नि में फेंक दिया और अग्नि में फेंकने के बाद वह अपने पुत्र को याद करके बहुत विलाप करके रोने लगी। राजा भी इस बात से बहुत व्याकुल और दुखी हो गया था। धाय पुत्र की शोक में दुख से व्याकुल होकर जंगल में चली गई। कुशा और पलाश से पूर्ण जंगल में मध्याह्न के समय शिव जी की पूजा करने लगी। उसने वहां प्राणियों से विसर्जित सुनसान मंदिर में महादेव जी, कार्तिकेय जी, भगवान पार्वती जी तथा गणेश जी की पूजा की। धाय प्रतिदिन इन देवताओं का ध्यान पूर्वक पूजन करती रही तथा तृण धान्य और महेव का भोजन करती रही, महुए का। इसके इस प्रकार के व्रत को करते हुए हे युधिष्ठिर, भादो के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को नगर के अद्भुत दर्शन हुआ। इस धाय का अति सुंदर पुत्र भीड़ में से जीता जागता निकल आया। इस घटना को देखकर राजा और रानी तथा अन्य बड़े लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। धाय के पुत्र को जीवित देखकर चिंता से व्याकुल होकर लोगों ने तब सब ब्रह्म ज्ञानी पंडितों से उसका कारण पूछा। इसी समय शिव जी के अंश के रूप में दुर्वासा नाम के महर्षि उसकी आज्ञा से राजा के हितो उपदेश करने के लिए वहां पर आए हुए थे। शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि का शरीरधारी कल्याण का मनोरथ को जानकर राजा ने आए हुए ऋषि का अर्घ्य इत्यादि से पूजन किया। उनको बारंबार नमस्कार करके अपने सेविका अर्थात धाय के पुत्र का भीड़ में से जीवित निकलने के विषय में पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो धाय आपके भय से जंगल में चली गई, वहां पर उसने महादेव जी, पार्वती जी और कार्तिकेय भगवान जी और तथा गणेश जी की पूजा की है। उसकी ऐसे ही फल के करने से हे राजन, आप दोनों को भी वहीं पर जाना होगा। आप लोग आज ही चले जाना और आज ही जाकर वहां पर महिपाल आप इस व्रत के महाफल को ग्रहण करिए। हे महाराज, उन दोनों राजा रानी ने इस प्रकार भलीभांति संतुष्ट होकर के पहले ऋषि को जंगल भेज दिया। उनसे सब वार्ता को सुनकर राजा और रानी भी उस घने जंगल में चले गए। दुर्वासा इत्यादि ब्राह्मणों के साथ आनंद पूर्वक वहां जाकर उन्होंने पलाश के वृक्ष के नीचे कुशा पर धाय को पूजा करते हुए देखा। यह परम श्रद्धा पूर्वक चारों देवी मूर्ति की पूजा कर रही थी। राजा ने धाय को आश्वासन करके उसके पुत्र से मिला दिया तथा धाय आनंद युक्त होकर राजा के व्रत के विषय में सब कुछ बता दिया। धाय कहने लगी, हे राजन, मैं आपके भय से जब यहाँ पर आई हुई थी तो वायु का भोजन करती थी और शिव जी तथा पुत्रों सहित सभी की पूजा करती थी। आधी रात के स्वप्न में आनंद दाता शिव जी का पार्वती जी के दोनों पुत्रों सहित बेल पत्र चढ़ाकर कुशा और पलाश के वृक्ष के नीचे देखा। उन्होंने कहा, तेरा पुत्र जीवित हो जाएगा, तूने हम दोनों का व्रत किया है, अतः तेरा पुत्र अवश्य जिएगा। और रानी भी विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करके उसका पुत्र जिएगा और वह अनेक पुत्रवती हो जाएगी। और इस व्रत के विधि विधान से दुर्वासा ऋषि बतलाते गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी आने पर उस दिन नियम पूर्वक प्रातः काल स्नान करके मनुष्य को व्रत को करना चाहिए। क्रोध को त्याग कर, लोभ को त्याग कर इस व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। जब तक संपूर्ण करने की निमित्ती जीवों की पद्धति अर्थात उसके मार्ग को न लाए और यह बारंबार आता है तो आप ध्यान रखें। इसके मध्यांतर में मित्रों के साथ पुत्र युक्त होने की मन में अभिलाषा करते हुए पलाश और कुशा के नीचे शिव जी, पार्वती, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय जी इन चारों देवताओं की मूर्ति बनाकर नीचे लिखे मंत्रों के साथ उनका पूजन भक्ति भाव से करें। सब देवताओं का नाना प्रकार के पूजन करें, धूप तथा उसके बाद उत्तम पुष्पों से। उसके बाद शिव जी की प्रार्थना मंत्र का भावार्थ सौम्य रूप धारण करके 5 मुख वाले त्रिशूल धारण करने वाले तथा आदि मृगी महाकाल इत्यादि गुणों से युक्त शंभु शिवाजी को मेरा नमस्कार है। पार्वती के प्रार्थना के मंत्र का अर्थ हुआ कि शिवा हर कांता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सुख और सौभाग्यदायिनी गौरी और धात्री को नमस्कार है। स्वामी कार्तिकेय की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ है मोर पर सवारी करने वाले देवता को, कौश पत्री को, विदुर्ण को करने वाले कुमार विशाख और स्कंद को हमारा नमस्कार है। गणेश जी की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ होता है
मूसे पर सवारी करने वाले देवता को, लंबे उदर और सुंदर सूंड वाले देवता को, एक दंत वाले तथा विघ्न हरण वाले को नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। दीपक, चंदन, धूप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से पूजन करके गाजे बाजे से ब्राह्मणों के साथ घर आए तथा उस दिन महुए के फूल के साथ समा का चावल चढ़ाएं, उसी का भोजन करें और भैंस का दूध, दही, मठा, घी आदि का भोजन करें। हे राजन, इस व्रत की ऐसी ही विधि है, जो मनुष्य इसे ऐसा करता है वह पुत्र पौत्र से युक्त होकर शीघ्र ही सुख को प्राप्त करता है। दुर्वासा ऋषि के वचन सुनकर राजा ने इस व्रत को किया। तब मगर के बिल से शीघ्र ही उनका पुत्र राजकुमार माता पिता के तथा दुर्वासा ऋषि के चरणों पर आकर गिर गए और आकर प्रणाम किया, बोलने लगे। इस व्रत के फल से राजा के यहाँ दीर्घायु, बड़े पराक्रमी, बलवान और सर्वगुण संपन्न अनेकों पुत्रों ने जन्म लिया। उससे उसके राज्य में अर्थात अतिवृष्टि तथा और दुर्भिक्ष की शांति हुई और राजा ने